नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए रीडिंग करते हैं। क्या वो आप पे नज़र रखते हैं? हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। ये सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए ये रीडिंग है। ठीक है, एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। ये जनरल रीडिंग है तो कुछ मैसेज आपके लिए हो सकते हैं, जो मैसेज आपके लिए नहीं है वो मैसेज किसी और के लिए होंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब नहीं किए तो हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या वो आप पर नज़र रखते हैं। द हाई प्रीस्टेस, ये भी देखते हैं कि नज़र रखते हैं तो क्या हो। ठीक है, द हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ऑनलाइन नज़र रखने का कार्ड आ ही गया। एट ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, थ्री ऑफ wands, टेन ऑफ wands, कार्ड ऐसे आए इसलिए हम हंस रहे हैं। किंग ऑफ wands, द डेविल, सिक्स ऑफ swords, आपको सारे कार्ड दिख रहे हैं ना? चलिए हम डेट बता दें पहले। हाँ, 2, 20, 22, 28, 23, 21, 24, 26, 3, 13, 30, 31, 10, 11, 1, 5, 15, 25, 7, 17, 27, 6, 16। ये कुछ नंबर है और फरवरी, जनवरी, अगस्त, जुलाई, अक्टूबर, मार्च, जून, नवंबर और दिसंबर। ये कुछ डेट है और कुछ महीने हैं, आपसे और आपके पार्टनर से रिलेट हो सकते हैं। ठीक है, साइन तो सभी दिख रहे हैं, फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन। हाँ, साइन सभी है, लेकिन एक्यूरियस की एनर्जी ज़्यादा है, कुंभ राशि। ठीक है, यस, कुंभ राशि की एनर्जी ज़्यादा है। तो हम कहें कि आपके पार्टनर सच में आप पे बहुत नज़र रखते हैं, चुपके चुपके नज़र रखते हैं आप पे, हर वक्त नज़र रखते हैं। ठीक है, उनकी इच्छा करती है ना कि आप मतलब आपके साथ कहीं दूर जाए। एक कार्ड देख के ऐसे लग रहा है, ऐसे लगता है कि वो कहीं आपके साथ दूर जाए, वहाँ से एक नई शुरुआत करें, नई तरह से शुरुआत करें। आपके साथ एक शुरुआत करने की उनकी इच्छा है, नई शुरुआत करने की, और वो दूर जाना चाहते हैं आपको लेके, जहाँ पे बहुत सारी बातें उनको आपसे बताना है। ठीक है, वो आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं या चाहती है, जो भी है।
ये उन्हीं लोगों के लिए रीडिंग है जो लोग नो मतलब एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, दूर हैं, तभी तो नज़र रखने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, वो चाहते हैं कि कहीं दूर जाए और आपको बहुत कुछ बताएं, फिर आपके साथ एक नई शुरुआत करें आगे बढ़ने के लिए। देखिए ये भी कार्ड द फूल का, डेथ के बाद द फूल का, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं या चाहती हैं, जो भी है। आपको ऐसे देख रहे हैं कि आपके मन का कुछ पता ही नहीं चल रहा है या आपके मन में उनके लिए इमोशंस है भी या नहीं। ठीक है, क्योंकि ऐसे उस एनर्जी में वो आपको ऐसे देख रहे हैं कि जैसे कि कोई इंसान इतना सेंसिटिव बन गया है जिसके बारे में कुछ भी पता करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है। ठीक है, वो आपको ऐसे देख रहे हैं कि जैसे ऐसे लग रहा है कि आप, वो आपसे दूर है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि अब आप पहले जैसे इमोशनल नहीं है, अब पहले जैसे आप उनके बारे में बातें नहीं करते, पहले जैसे आप रोते नहीं हैं, पहले जैसे आप उनको मतलब पाने की जिद नहीं करते। ठीक है, वो आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं और वो उनको लगता है ना कि आप आगे बढ़ चुके हैं, आप उनको देख ही नहीं पा रहे हैं कि वो आपको कितना पसंद करते हैं या करती हैं, कितना चाहते हैं, आप आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, और आपको ऐसे भी देख रहे हैं कि जिससे जिसका ज्ञान बढ़ता ही जा रहा है, निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे लग रहा है ना कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, क्योंकि जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर रहते हैं उनको मतलब उनकी ऐसा नहीं है कि उनके इमोशंस खत्म हो जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। इमोशंस रहते हैं लेकिन वो लोग दिखाते ही, मतलब उनको समझ आ जाता है, वो लाइफ में बैलेंस करना सीख जाते हैं। ठीक है, इमोशनल या प्रैक्टिकलिटी, ये दोनों का बैलेंस बना लेते हैं जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर रहते हैं। और वो इस जैसे कार्ड है ना, देखिए आप समझ सकते हैं कि इनके जैसे इमोशंस, चांद का मतलब होता है इमोशंस, और इनके पैरों में है। तो आपके पार्टनर को भी ऐसे लगता है कि आप उनके प्रति अभी इमोशनल नहीं है, आपके मन से इमोशंस खत्म हो गए हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दूर है, कहाँ है, क्या हुआ, कुछ नहीं। उनको ऐसे लगता है और इसीलिए वो आप पे नज़र रखते हैं चुपके चुपके। ठीक है, और उनको लगता है कि वो तो अभी तक आपके यादों से, आपकी बातों से, आपकी किसी भी मतलब आपको चुन लिए हैं, वहाँ से वो बाहर भी नहीं निकल पाए, वो आगे ही नहीं बढ़ पाए। और आपको छोड़ के आगे बढ़ना उनके लिए बहुत मुश्किल लगता है, बहुत ज़्यादा। उनको लगता है वो कभी नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे कोई इंसान ऐसी जगह फंस जाए जहाँ पे आगे आग ही आग जल, मतलब आग का दरिया जल चल रहा है। देखिए, कार्ड को देख के आप समझ सकते हैं कि आग का दरिया पार करना, आग के दरिया से मतलब इतना नामुमकिन है, आपकी यादों से आपसे दूर जाना कि मतलब कभी जा नहीं पाएंगे। उनको लगता है वो कभी नहीं जा पाएंगे दूर, और वो चुपके चुपके आप पर नज़र रखते हैं। और वो अब इस बात से परेशान है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आप बस अपने आप में मस्त हैं, अपने आप से मतलब अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। ऐसे दिख भी नहीं रहा है कि आप उनको चाहते भी हैं या नहीं चाहते अपनी लाइफ में। ठीक है, वो कंफ्यूज हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप उनको चाहते भी हैं या नहीं चाहते अपनी लाइफ में। और वो आप पर ऑनलाइन नज़र रखते हैं चुपके चुपके। ठीक है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारी बातें आपको बताना तुरंत, ऐसा नहीं है। आपको आपसे बातें तो उनको बतानी है लेकिन कहीं दूर ले जाके बातें बतानी है। ठीक है, अभी नहीं बताना है तुरंत। ऐसी एनर्जी है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, बातें आपको बताएंगे लेकिन अभी नहीं, अभी आगे बढ़ने की बात। ठीक है, सबसे पहले वो आपसे बात करना चाहते हैं, हाय हेलो या कुछ, वो आप पे आपसे पर ऐसे नज़र रखते हैं जैसे आपको पता न चले, बहुत ज़्यादा छुप छुप कर, बहुत ज़्यादा ऐसे जैसे छुप रहे ना, ऐसे लग रहा है कि ऐसे नज़र रखते हैं कि आप कहीं देख न लें, आप समझ न पाए कभी कि वो इंसान आप पे नज़र रख रहे हैं, वो आप पे नज़र रख रहे हैं और आपके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी वो देखते हैं ना कि आप किसी चीज़ में फंस गए हैं, उनको ऐसा लगता है ना, उनको ऐसा फील होता है कि आप जैसे किसी चीज़ में फंसे हैं,
वहाँ से आपको बाहर निकलना है। ठीक है, उनको तो वो इस बात पे ज़्यादा सोचते हैं कि आप फंसे कहाँ हैं, मतलब किस चीज़ में, आपको प्रॉब्लम क्या है। कभी कभी इस एनर्जी में देखते हैं कि आप जैसे कहीं ठहर से गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है आप क्या करें, आप स्टक हो गए हैं। ठीक है, तो उनको ये लगता है कि उनके बारे में तो आप इमोशनल है नहीं, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है कि आप उनको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा ऐसे उनको लगता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा उनको बस लग रहा है क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। ठीक है, और आपको पता है कि वो कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप परेशान नहीं हैं, लेकिन उनको लगता है कि आप कहीं ऐसे फंसे हैं किसी सिचुएशन में जहाँ से वो आपको निकालना चाहते हैं। ठीक है, नज़र रखते हैं, तो कभी कभी उनको लगता है ना कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ, तो जब ये देखते हैं तो आपको वहाँ से निकालना चाहते हैं। ठीक है, और उनकी एनर्जी ये भी है कि वो तो इस सिचुएशन में, इस रिश्ते में ऐसे फंस गए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ने का तो सवाल ही नहीं है कि आपको छोड़ के कहीं आगे चले जाए, ये सवाल नहीं है। लेकिन आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अभी इस बात से वो ज़्यादा परेशान है कि वो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो आपको लेके कितने सपने सजाते हैं, कितने मतलब उनकी बहुत सारे ड्रीम है आपको लेके, और उनको लगता है कि सपने कैसे पूरे होंगे जब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसे लगता है कि आप अनजान हैं उनसे, वो दूर हैं, कितने दूर हैं, मतलब कितना वक्त से आप उनको देखे भी नहीं कि ठीक है या नहीं ठीक है, तो फिर आपको क्या फ़र्क पड़ता है, उनको ऐसे लगता है। और वो आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, और वो आपको ऐसे समझते हैं जैसे कोई स्टार हो, कोई ऐसा इंसान जो जिसको बहुत सारे लोग पसंद करते हों, एक स्टार जैसी आप में एक पावर है। आपका जो चार्म है ना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, और वो आपको ऐसे देखते हैं जैसे कोई स्टार हो, और आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, आपके बारे में सपने देखते हैं, उनकी ख्वाहिश है आपसे मिलना। आप और जब जब आप उसके बारे में एकदम मन, जैसे ऐसा होता है ना कि दिमाग एकाग्र करके, मन एकाग्र करके आपको मैनिफेस्ट करें, तब तब उनके अंदर नकारात्मक भावना आ जाती है, जैसे डेविल। तब वो मन, जैसे उनका मन भटक जाता है, परेशान हो जाते हैं, या हो जाती है, परेशान हो जाती हैं, डेविल की एनर्जी आ जाती है, और बार बार आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनकी मैनिफेस्टेशन इसीलिए नहीं पूरी हो पा रही है क्योंकि उनका मन नहीं लगता मैनिफेस्ट करने में, उनका मन भटक जाता है, डेविल की एनर्जी आ जाती है, आपको लेके बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं, या और कुछ सोचने लगते हैं, या उनके मन में ये डाउट आने लगता है कि पता नहीं मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी या नहीं, मेरे सपने पूरे होंगे या नहीं। और जहाँ डाउट आता है वहाँ पे तो मैनिफेस्टेशन रुक जाती है, तो उनके मन में बार बार डाउट आता है, इसीलिए आपको मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। हाँ, हमारा सवाल क्या था कि वो आप पे चुपके चुपके नज़र रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं, छुप छुप के ऐसे रखते हैं कि आपको पता न चले, और चुपके चुपके आपसे बात भी करते होंगे, आप जैसे किसी दूसरे आईडी से, दूसरे नाम से, या कुछ ऐसा जिससे आपको पता न चले, छुप छुप के। फाइटिंग, वो जिस भी सिचुएशन में है ना, जिसे खुद से फाइटिंग कर रहे हैं, खुद से लड़ रहे हैं, अपने आप से लड़ रहे हैं, अपने अंतर मन से। उनको लगता है ना कि आप उनको भूल गए हैं, वो इस बात से अब डर रहे हैं कि आप उनको भूल गए। Applied fighting, instance, integration, friendliness, creativity, clinging to the past,
ट्रांसफॉर्मेशन, लेटिंग गो, स्लोइंग डाउन। वो धीरे 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 आप ही की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कि या हो जाती हैं कि आपकी तरफ बढ़ तो रहे हैं, यहाँ पे भी बढ़ने का कार्ड है, यहाँ भी बढ़ने का कार्ड है, उनको समझ में नहीं आता, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मतलब क्या सोच के आगे बढ़े, उनको ये लगता है। ठीक है, देखिए 10 सोर्स का कार्ड आया, हैप्पीनेस का कार्ड, और यहाँ पे आया है रीबर्थ का कार्ड। वो जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आपकी तरफ ना, एक दिन आप लोगों की लाइफ में खुशियाँ आएंगी और इस रिश्ते का रीबर्थ होगा। वो खुद से फाइटिंग कर रहे हैं, वो जब भी चाँद को देखते हैं या देखती हैं तो जैसे लगता है ना कि वो आपको देख रहे हैं। और जो भी है बहुत क्रिएटिव इंसान है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में इनका बहुत ज़्यादा मन है, जैसे इनका कुछ काबिलियत है बहुत अच्छी है, अच्छे से बात करना, अच्छा लिखना, अच्छी पेंटिंग करना, अच्छा गाना, या जो भी क्रिएटिव इनकी मतलब क्रिएटिविटी कला इनके अंदर है। और इनको ईश्वर पर बहुत भरोसा है, बहुत ज़्यादा। ये जिस भी धर्म को मानते हैं उस धर्म पर इनको बहुत भरोसा है, और इनको प्रकृति से बहुत प्रेम है, फूल पौधे पक्षी, मतलब इनको प्रकृति से बहुत प्रेम है। और सबसे ज़्यादा आपकी याद इनको आती है जब जब चाँद देखते हैं या देखती हैं। ठीक है, और इनका मन उस समय बहुत करता है कि आपसे बात करें, और ये खुद को रोकते हैं, अपने मन से मतलब अपने आप से ही फाइट करते हैं, अपने आप से ही लड़ते हैं। ठीक है, इनका कुछ ऐसा पास्ट है जिसको इनको छोड़ना है, इनको पता है, लेकिन अभी भी उस पास्ट में अटके हुए हैं, उस पास्ट को भूल नहीं पा रहे हैं, डरते हैं, भरोसा करने से डरते हैं। ठीक है, डिवाइन पे सब कुछ सरेंडर करते हैं, फिर भरोसा कर नहीं पाते, सरेंडर जो करते हैं उससे इनके मन में और ज़्यादा इल्यूजन आ जाता है, और ज़्यादा फंस जाते हैं, इनको और समझ में नहीं आता कि क्या करें। ठीक है, क्योंकि आप सरेंडर तभी करिए जब आपको भरोसा रहे, आपका अंतर मन करे। ठीक है, मन में कुछ और द्वंद्व मचा है, आप सरेंडर कर रहे हैं कि हम सब कुछ समर्पण कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं होगा। अगर आप सरेंडर कर रहे हैं तो फिर मत सोचिए उस बारे में, नहीं तो अगर बार बार आप उस बारे में सोच रहे हैं तो आप और कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, आप और परेशान हो रहे हैं। अब जिस इंटेंसिटी के साथ पहले नहीं देखते थे आपको, आपके रिश्ते मतलब आपके साथ रिश्ते को अब देखते हैं, इनको लगता है ना कि इनको मतलब डर तो है कि आप भूल चुके हैं, आप आगे बढ़ गए हैं, अब इनको पता नहीं चल रहा है, लेकिन इनको डिवाइन पर भरोसा है। इनको लगता है कि एक न एक दिन आप लोग मिलेंगे जरूर, इस बात का इनको होप है, इनके मन में पूरा भरोसा है कि एक न एक दिन आप जरूर मिलेंगे। ठीक है, और इन आपसे मिलने के बाद इनकी लाइफ का बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इनकी लाइफ में अप डाउन बहुत आया, बहुत कुछ बदलाव हुआ इनकी लाइफ में, बहुत कुछ। पहले जिस तरह से नहीं देख रहे थे आपको, रिश्ते को, अब देखते हैं, बदलाव इतना आ गया है, बदल चुके हैं पूरी तरह से। आप इस इंसान को जो भी है या जो भी है, आप इनको देखेंगे या मिलेंगे ना, तो पहचान ही नहीं पाएंगे कि आप जिनसे मिले थे वो यही है कि नहीं, ये दूसरा कोई है। इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, इतना बदलाव। ये आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप पास्ट की, अगर इनकी कोई ऐसी भूल है जिसको आप अभी भी सोचते हैं, तो उस भूल को छोड़ दीजिए। ठीक है, लेटिंग गो करिए, फिर से नई शुरुआत करें, दोस्ती करें। वो आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप भी उनको समझे, जैसे वो धीरे धीरे आपको समझ रहे हैं, आप भी उनको समझे, और उनके अरे आपके मन में क्या चल रहा है ये उनको जानना है। सबसे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम इसी बात पे है कि कहीं आप उनको भूल तो नहीं गए हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है आपके मन का भाव, आपके मन की बातें, क्योंकि आप खुद से प्यार करने लगे हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, अपने
स्पिरिचुअल जर्नी पर आप आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप उनको भूल के आगे बढ़ रहे हैं, नहीं, आपको पता है कि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपको एक न एक दिन जरूर मिलेंगे आपसे। तो फिर आप आगे बढ़ रहे हैं बिना डरे, और इनको इस बात का भय है कि आप इनको भूल न जाए कहीं एकदम से। और ये आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं ना, उतनी ही इनको प्रॉब्लम हो रही है, उतनी ही इनको दिक्कत हो रही है। ये आपको रोकना चाहते हैं। जितने आप जिसे किसी क्षेत्र में आप जिसे ग्रो कर रहे हैं, कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं या कुछ किसी चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, तो इनको इस बात का डर है। ऐसे लगता है ना कि बहुत सारे लोग कुछ ऐसा आप कार्य कर रहे हैं जिससे आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। बहुत सारे, मतलब बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जब आगे बढ़ जाएंगे तो आप इनको भूल जाएंगे, या अभी भूल चुके हैं। अब आपको बस अपने सपनों की फिक्र है, अपनी फिक्र है। तो इस बात से इनको डर है, या आपको आगे बढ़ता हुआ आपको देख नहीं पा रहे हैं, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा ऐसा नहीं है कि चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ें, लेकिन इनको ये डर है कि आप कहीं इनको ना भूल जाएं। ठीक है, आप इनको ना भूल जाएं। साईं बाबा का कार्ड है, मैसेज है आपके लिए। आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करिए। साईं बाबा कह रहे हैं कि आप अपने ऊपर काम करिए, खुद से प्यार करिए। ठीक है, और आप जो चाहते हैं, जिनको चाहते हैं, वो आपकी तरफ खुद आएंगे। ठीक है, या आएंगी, जो भी है। शिक्षा, जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए, ऊंची उड़ान भरिए। आपको और ज़्यादा सीखने का, और ज़्यादा, आपको ही नहीं, हमको भी, सबको और ज़्यादा सीखने के लिए कहा जा रहा है। शिक्षा जितना मिले उतना कम ही रहता है। पूरी जिंदगी हम सीखते रहें तब भी पूरी शिक्षा हमें कभी, पूरा ज्ञान हमें कभी नहीं मिल पाएगा, कभी नहीं। क्योंकि इंसान कितना भी अपने आप को समझे कि हमको बहुत ज्ञान हो गया, बहुत ये हो गए, फिर भी अगर उसके मन में किसी के प्रति मोह है तो उसको ज्ञान नहीं है। जहाँ पे किसी भी इंसान के प्रति, किसी के भी प्रति लगाव, मोह खत्म होता है, सिर्फ ईश्वर के प्रति रह जाता है, शिक्षा ज्ञान वहीं पे आके ठहर जाता है। तब इंसान को समझना चाहिए कि हाँ, तब तो उसको अपने ज्ञान का पता भी नहीं चलता कि हमको ज्ञान भी है। अभिमान ही खत्म हो जाता है जहाँ पे वो ईश्वर को मिलते हैं, अभिमान खत्म हो जाता है। तो इसलिए जितना हो सके शिक्षा ग्रहण करते रहिए, करते रहिए, बस अभिमान मत करिए, ज्ञान लीजिए, अभिमान मत करिए। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए किससे रेजोनेट हुई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।